उस आदमी ने अभी अभी अपनी पत्नी के साथ तलाक पर हस्ताक्षर किए थे और उसकी पत्नी की सहेलियां पहले से ही दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थीं, उसके साथ बाहर जाकर जश्न मनाने के लिए तैयार। लेकिन उसी समय दर्जनों लग्जरी कारें तेज रफ्तार से आ पहुंची और उनमें से काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड उतरे। सबने एक साथ चिल्लाकर उस आदमी को प्रेसिडेंट कहकर पुकारा। महिला सदमे में रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही है। असल में 3 दिन पहले उस आदमी के अरबपति पिता ने उसे वर्षों तक खोए रहने के बाद ढूंढ लिया था, लेकिन अपने बेटे के चरित्र की परीक्षा लेने के लिए उसने बीमार होने का नाटक किया और अस्पताल में भर्ती हो गया, केवल यह देखने के लिए कि उसका बेटा अरबों की उसकी दौलत का वारिस बनने के लायक है या नहीं। जब आदमी को पता चला कि उसके पिता की हालत गंभीर है तो उसने अपनी अंतिम संतान धर्म निभाने की कोशिश करने का फैसला किया और इलाज का खर्च देने के लिए पैसे लेने घर लौट आया। लेकिन उसकी पत्नी ने साफ इनकार कर दिया। उसने उसे अपमानित करते हुए कहा कि वह एक मूर्ख है, कि एक पिता जो 30 साल तक गायब रहा और अब लौट कर पैसे मांग रहा है, जरूर उसे ठगना चाहता है। उसके साले ने भी उसकी आलोचना की, ये कहते हुए कि कैंसर एक अंतहीन गड्ढा है और बेहतर होगा कि उसे एक बार में मरने दिया जाए। आदमी गुस्से से भर गया। उसने कहा कि उसे अपने पिता को ढूंढने में सालों लग गए और वह बस एक बेटे के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करना चाहता है। लेकिन वह चाहे जो भी कहे, परिवार में किसी ने उसका साथ नहीं दिया। इसीलिए वह बिना और बहस किए चला गया और अपनी बैंक कार्ड लेकर इलाज का भुगतान करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया। उसे यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी पहले ही खाता खाली कर चुकी थी। जब वह बैंक पहुंचा तो उसे बताया गया कि एक पैसा भी नहीं बचा है। गुस्से में वह अपनी पत्नी को ढूंढने गया और उससे मांग की कि बताए उसने 3 लाख किस पर खर्च किए, और उसने बिना किसी पछतावे के कहा कि उसने वह पैसा अपने भाई के अपार्टमेंट की डाउन पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर दिया, यह भूलते हुए कि वह पैसा शादी से पहले की संपत्ति का हिस्सा था। आदमी गुस्से से फट पड़ा, लेकिन पत्नी ने कहा कि अगर उसे पसंद नहीं तो वे तलाक ले सकते हैं और कि तलाक हो भी जाए तो आधा पैसा उसका ही है। साला भी बीच में बोला, ये कहते हुए कि आदमी को उसकी बहन से शादी करने पर खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए और कि उसे काम पर लग जाना चाहिए ताकि मॉर्गेज चुकाने में मदद कर सके। आदमी गुस्से में चला गया, लेकिन पत्नी को शक हुआ कि वह पैसे जुटाने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने अपने भाई से कहा कि वह उसका पीछा करे। उसका मकसद सिर्फ उस आदमी से आखिरी पैसा तक निकाल लेना था और फिर उसकी कंपनी के प्रेसिडेंट से शादी कर लेना था। इधर पिता एक प्राइवेट जेट से शहर पहुंचा और इतने सालों बाद मिले अपने खोए हुए बेटे को देखकर भावुक हो गया। फिर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और बेटे ने सभी मेडिकल खर्च चुकाने की पेशकश की। पिता को बहुत भावुकता हुई, लेकिन बाहर निकलते समय बेटे ने नर्स से कहा कि उसे पैसे जुटाने के लिए 1 दिन और दे दे, ये जाने बिना कि साला जासूसी कर रहा था। उसने तुरंत अपनी बहन को फोन किया। वह प्रेसिडेंट के साथ डेट के बीच में थी। जब उसे पता चला कि उसके एक्स हस्बैंड ने अपने पिता को सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया है तो उसे लगा कि उसने उससे झूठ बोला था और उसके पास छुपा हुआ पैसा है। तुरंत उसने प्रेसिडेंट से कहा कि उसके लिए कुछ लोगों का इंतजाम कर दे। इसी बीच पिता का कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था और समय बर्बाद न करने के लिए अरबपति ने अपने असिस्टेंट से उत्तराधिकार समारोह आयोजित करने को कहा। वह मरने से पहले अपनी कंपनी अपने बेटे को सौंपना चाहता था। उसने कहा कि सभी स्टाफ बाहर चले जाएं, लेकिन बेटे ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह इलाज की आखिरी रकम खुद चुकाना चाहता है और पैसे ढूंढने बाहर चला गया। उसके निकलते ही साला गुंडा